मन में गलत विचारों को रोकने के उपाय। गांव के एक छोटे से कोने में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा से एक शांत और खुशमिजाज लड़का था, लेकिन कुछ समय से उसके मन में नकारात्मक और गलत विचार आने लगे थे। ये विचार उसे बेचैन और परेशान करने लगे थे। वह अपने मन की इस उथल पुथल से निजात पाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। संघर्ष की शुरुआत अर्जुन का जीवन साधारण था। वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था और पास के ही स्कूल में पढ़ाई करता था। उसकी माँ एक गृहिणी थी और पिता एक किसान। अर्जुन का स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन के मन में नकारात्मक विचार आने लगे, जिससे उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वह दोस्तों से भी दूर रहने लगा। एक दिन की शुरुआत एक दिन अर्जुन ने स्कूल से लौटते समय देखा कि उसके दोस्त उसके बिना ही खेल रहे हैं। वह घर पहुंचा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसकी मां ने देखा कि वह उदास है और उससे पूछने आई, क्या बात है अर्जुन, तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, मां, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे मन में ये अजीब और बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं और दोस्तों के साथ भी खेलने का मन नहीं करता। मां की समझदारी। अर्जुन की मां समझदार और धैर्यवान थी। उसने अर्जुन की बातें सुनी और उसे समझाया, बेटा, मन में आने वाले विचारों पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हम उन्हें कैसे संभालते हैं यह हमारे हाथ में है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं, शायद इससे तुम्हें मदद मिले। कहानी का प्रभाव। अर्जुन की मां ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार एक महान ऋषि के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मेरे मन में हमेशा बुरे विचार आते हैं, मैं क्या करूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मन एक बगीचे की तरह है। इसमें कई प्रकार के बीज होते हैं, अच्छे और बुरे। जब तुम बुरे विचारों को पानी देते हो, वे बढ़ते हैं और तुम्हारे मन को घेर लेते हैं। लेकिन जब तुम अच्छे विचारों को पानी देते हो, वे बढ़ते हैं और तुम्हारे मन को शांति और खुशी से भर देते हैं। तुम्हें यह चुनना है कि तुम अपने मन के बगीचे में किस प्रकार के बीज को पानी देना चाहते हो। उपायों की शुरुआत। अर्जुन ने मां की कहानी को ध्यान से सुना और उसे समझ आया कि उसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करना है। उसने यह तय किया कि वह अपने मन के बुरे विचारों को पानी नहीं देगा, बल्कि अच्छे विचारों को बढ़ावा देगा। इसके लिए उसने कुछ उपाय अपनाए। वेन, ध्यान, मेडिटेशन। अर्जुन ने प्रतिदिन सुबह ध्यान करना शुरू किया। इससे उसे अपने मन को शांत करने और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिली। 2. सकारात्मक सोच। जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता, वह तुरंत उसे सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करता। जैसे, मैं असफल हूं की जगह मैं सफल होने की कोशिश कर रहा हूं। 3. व्यस्त दिनचर्या। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या को व्यस्त रखा। उसने नई गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया, जैसे कि पेंटिंग, संगीत सीखना और नई नई किताबें पढ़ना। इससे उसे नकारात्मक विचारों के लिए समय ही नहीं मिला। 4. स्वास्थ्य पर ध्यान। अर्जुन ने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना शुरू किया। वह नियमित रूप से व्यायाम करता, संतुलित आहार लेता और पर्याप्त नींद लेता। इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ। 5. दोस्तों और परिवार का साथ। अर्जुन ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। उनकी सकारात्मक ऊर्जा और समर्थन ने उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाया। संघर्ष की जीत। धीरे धीरे अर्जुन के मन में नकारात्मक विचार कम होने लगे और सकारात्मकता ने उसकी जगह ले ली। वह अब पहले से ज्यादा खुश और स्वस्थ महसूस कर रहा था। उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ और वह फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलना और हंसना हंसाना शुरू कर दिया। प्रेरणा की लहर। अर्जुन की इस बदलाव की कहानी गांव में प्रेरणा बन गई। लोग उसके पास आते और उससे पूछते कि उसने अपने मन के बुरे विचारों को कैसे हराया। अर्जुन ने भी अपनी कहानी और उपाय सभी के साथ साझा किए, जिससे गांव के अन्य लोगों को भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिली। निष्कर्ष। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि मन के बुरे विचारों को रोका जा सकता है, बशर्ते हम सही दृष्टिकोण और उपाय अपनाएं। सकारात्मक सोच, ध्यान, व्यस्त दिनचर्या,
स्वास्थ्य पर ध्यान और अपनों का साथ हमें नकारात्मकता से दूर रख सकते हैं। अर्जुन की तरह हम सब भी अपने मन के बगीचे को सुंदर और सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं। मन के गलत विचारों को रोकने के उपाय। राहुल एक छोटे से गांव का रहने वाला साधारण लड़का था। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। पढ़ाई में औसत होने के बावजूद वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच लोकप्रिय था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल के मन में कुछ अजीब विचार आने लगे। उसे लगने लगा कि वह असफल हो जाएगा, उसके दोस्त उसे पसंद नहीं करते और उसका भविष्य अंधकारमय है। राहुल के मन में उठते इन नकारात्मक विचारों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वह अक्सर अकेला रहने लगा, अपनी पढ़ाई और दोस्तों से दूर रहने लगा। उसके माता पिता उसकी चिंता करने लगे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। समस्या का बढ़ना। एक दिन राहुल की मां ने उसे उदास देखकर पूछा, राहुल बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई समस्या है? राहुल ने सिर झुकाकर कहा, मां, मुझे नहीं पता। मेरे मन में अजीब और नकारात्मक विचार आते रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा और सब मुझसे दूर हो जाएंगे। मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। लेकिन राहुल को समझाना मुश्किल हो रहा था। नकारात्मक विचारों ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया था। उसकी पढ़ाई पर इसका असर होने लगा और उसके दोस्तों के साथ भी उसकी बातचीत कम हो गई। मदद की तलाश। राहुल के पिता, जो गांव के मुखिया थे, ने उसकी स्थिति को गंभीरता से लिया और उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले जाने का निर्णय किया। शहर के सबसे अच्छे मनोचिकित्सक डॉक्टर मेहरा ने राहुल से मिलकर उसकी समस्या को समझा। डॉक्टर मेहरा ने कहा, राहुल, नकारात्मक विचार आना सामान्य है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमें मिलकर इन विचारों को दूर करने के उपाय ढूंढने होंगे। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। डॉक्टर मेहरा ने उसे कुछ तकनीकें सिखाईं जिनसे वह अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित कर सकता था। उन्होंने उसे ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और स्वयं सेवा की सलाह दी। साथ ही उन्होंने उसे हर दिन एक डायरी लिखने के लिए कहा, जिसमें वह अपने विचार और अनुभव दर्ज कर सके। बदलाव की शुरुआत। राहुल ने डॉक्टर मेहरा की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने ध्यान करना शुरू किया और हर दिन अपनी डायरी में अपने विचार लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे अपने मन में शांति का अनुभव होने लगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से फिर से मिलना शुरू किया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग आदमी रामू काका से हुई। रामू काका गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे और लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। राहुल ने रामू काका को अपनी समस्या बताई। रामू काका ने कहा, राहुल, मन के विचारों को नियंत्रित करना एक कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं। हमें अपने मन को सकारात्मकता से भरना होगा और नकारात्मकता को दूर करना होगा। रामू काका ने उसे कुछ कहानियां सुनाईं जो प्रेरणादायक और सकारात्मक थीं। उन्होंने उसे बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन्हें हिम्मत और धैर्य से सामना करना चाहिए। सफलता की ओर। राहुल ने रामू काका की कहानियों और सलाह को गंभीरता से लिया। उसने अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए और अधिक प्रयास करना शुरू कर दिया। उसने नई नई किताबें पढ़नी शुरू की जिनसे उसे प्रेरणा मिलती थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर ध्यान करने लगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे राहुल के जीवन में बदलाव आने लगे। उसके नकारात्मक विचार कम होने लगे और वह अपने आप को अधिक आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करने लगा। उसकी पढ़ाई में भी सुधार होने लगा और उसके दोस्तों के साथ उसके संबंध भी बेहतर हो गए। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित किया गया। राहुल ने उस मेले में भाग लेने का निर्णय लिया और अपने दोस्तों के साथ वहां गया। वहां उसने देखा कि कई तरह की प्रतियोगिताएं हो रही थीं। उसने भी एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और आश्चर्यजनक रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक नई शुरुआत मेले में मिली। सफलता ने राहुल के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। उसने महसूस किया कि यदि वह अपने मन के नकारात्मक विचारों पर काबू पा सकता है, तो वह जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।
उसने न केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित किया, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी अधिक समय बिताना शुरू किया। डॉक्टर मेहरा और रामू काका की सलाहों ने राहुल को एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने समझा कि जीवन में सकारात्मक सोच का कितना महत्व है और कैसे नकारात्मक विचारों को दूर किया जा सकता है। उसने दूसरों की मदद करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रण लिया। प्रेरणा की मिसाल। राहुल की यह यात्रा सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि यह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी अपने अनुभव साझा किए और उन्हें नकारात्मक विचारों से लड़ने के तरीके बताए। धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता की लहर दौड़ने लगी। राहुल ने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में संकलित किया और उसका नाम रखा मन की शक्ति। इस पुस्तक में उसने अपने जीवन के संघर्ष, नकारात्मक विचारों से लड़ाई और सफलता की कहानी को विस्तार से बताया। उसकी यह पुस्तक गांव के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी लोकप्रिय हो गई। राहुल की सफलता, राहुल की मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे एक नई दिशा दी। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की और एक सफल इंजीनियर बना। वह अपने गांव के विकास में भी सक्रिय योगदान देने लगा। उसकी प्रेरणादायक कहानी ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें सकारात्मक सोच की दिशा में प्रेरित किया। निष्कर्ष। राहुल की कहानी यह सिखाती है कि मन के नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता से कैसे बदला जा सकता है। ध्यान, सकारात्मक सोच और दूसरों की मदद करने का भाव हमें नकारात्मकता से दूर रखता है और हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें धैर्य और हिम्मत से सामना करके हम अपने जीवन को